हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज़ वीडियो। आज हम देखने वाले हैं प्रेस्टीज की तरफ से आने वाला इंडक्शन कुकर। मुझे लगता है ये बेसिक इंडक्शन कुकर है, प्रेस्टीज की तरफ से आने वाला एंट्री लेवल का इंडक्शन कुकर है। इसका जो पावर है वो 1600 वॉट का है और इसकी आप केबल देख पा रहे हो, काफ़ी मजबूत केबल है। अराउंड 3 फीट के आसपास इसकी लेंथ है। इसका लुक जो है काफ़ी अच्छा है। एंट्री लेवल के हिसाब से आपको प्रेस्टीज का नाम जो है वो इंडिया के कुछ टॉप ब्रांड्स में से एक आता है। और आप यहाँ पे देख पा रहे हो बटन का रिस्पॉन्स जो है काफ़ी अच्छा है। और नीचे से दिखा देता हूँ, और आप यहाँ पे देख पा रहे हो यहाँ पे फ़ैन आता है और कुछ यहाँ पे इसकी इंफॉर्मेशन है। और इसका वेंटिलेशन जो है चारों तरफ से आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आपको एयर वेंट्स मिल जाएंगे, नीचे से फ़ैन का ये एयर वेंट है, पीछे से भी ओपन है और साइड से भी यहाँ पर ओपन है। तो हम देखते हैं अभी आपको इसके साथ जो है जो फ्लैट बेड के फ्लैट बॉटम के जो बर्तन है वो आपको लेने पड़ेंगे। आप यहाँ पे देख पा रहे हो, अगर हम यहाँ पे हाथ लगाते हैं तो स्मजेस इस पर आएंगे। जब प्लेट हॉट रहती है, जो आपको यूज़ करने के बाद आपको इसको टच नहीं करना है। प्लग जो है आपको ये 16 एम्पियर का जो है मिली एम्पायर का जो है इसका प्लग लगेगा। मतलब जो बड़ा पावर प्लग होता है वहाँ पे ही आपको इसे यूज़ करना है, ताकि इसकी जो है कोई इसके साथ वोल्टेज कम ज़्यादा होने का इशू ना हो। तो ये हमने परचेस किया था अराउंड 1700 के आसपास, 1600 कुछ में हमें ऑफ़र में पड़ा था ये। तो आप भी इसे जाकर चेकआउट कर सकते हो। काफ़ी लोगों के पॉजिटिव रिव्यूज़ मैंने अमेज़ॉन पर देखे, उसके बाद मैंने ये परचेस किया है। अराउंड 30,000 लोगों ने इसके रिव्यूज़ अच्छे दिए हैं, तो हमने इसे तब जाके लिया है। नॉर्मली इसे लेने का रीज़न ये था कि जब हम खाना पकाते हैं तो इमरजेंसी के टाइम पे कभी ऐसा हो जाता है कि गैस ख़त्म हो गई तो खाना बीच में पकाने का काम रुक जाता है, तो उसके लिए हमने ये लिया था। और कई बार ऐसा भी हो जाता है कि कुछ छोटे मोटे काम होते हैं, जो अगर घर में मेहमान आ गए या फिर कुछ फंक्शन रहा घर में और हमें काफ़ी चीज़ें बहुत जल्दी जल्दी करनी पड़ती है। अगर हम हमारे घर में अगर नॉर्मली घर में खाना पकता है तो अगर खाना पक रहा है और तभी गेस्ट आ गए तो फिर उनके लिए चाय बनाना वगैरह वो बीच बीच में जाना हो जाता है मेन रसोई के। उससे अच्छा ये हमने अलग ले लिया। और जब मेहमान वगैरह आते हैं तो इस पर चाय बनती है, दूध गर्म होता है, नॉर्मली जो पानी वगैरह गर्म होता है, और वो डिस्टर्बेंस नहीं क्रिएट करता है खाना बनाने के प्रोसेस में। तो इसके वजह से, और इलेक्ट्रिक पे चलता है तो यहाँ पे इसका जो स्पीड वगैरह है नॉर्मल गैस से काफ़ी अच्छा जल्दी गर्म हो जाता है, ये चीज़ें खाना जल्दी पकता है इस पर। हाँ, इसकी आदत होने में थोड़ा टाइम लगेगा आपको, लेकिन मैं आपको एश्योर कर सकता हूँ कि आपको काफ़ी अच्छा इससे जो है, एक बार आप इसके साथ यूज़ टू हो गए तो आपको नॉर्मल गैस भी थोड़ा सा बोरिंग लगने लगेगा, क्योंकि इसकी जो स्पीड है, अगर स्पीड आपको मैनेज करते आ गई तो आप खाना इस पे ही बनाओगे। हालांकि हमने अभी इस पे रोटी और डोसा वगैरह बना के कुछ देखा नहीं है। नॉर्मली हम चाय और पानी गर्म करने के लिए मैक्सिमम इसे यूज़ करते हैं। और जो अगर दाल वगैरह बनती है घर में, अगर उसे गर्म करना होता है बनने के बाद, तो तब हम इसे यूज़ करते हैं। तो दोस्तों, मैक्सिमम पावर इसका 1600 वॉट तक है। इसकी रेंज के हिसाब से जो जितने प्राइस में हमें पड़ा है वो 1600 वॉट इसके प्रेस्टीज के ब्रांडिंग के सामने हमें लगता है कि वर्थ इट है। और इसके साथ जो 1 साल की वारंटी भी आती है, तो आप जो है बिंदास इसे यूज़ कर सकते हो। काफ़ी जो अलग ब्रांड्स के ये इंडक्शन आते हैं वो इतने अच्छे नहीं होते, क्योंकि मेरा इंडक्शन के साथ जो है, मैंने इसके पहले फ़िलिप्स का भी यूज़ किया है और ये भी अभी यूज़ कर रहा हूँ, तो इनके साथ जाना मुझे थोड़ा ठीक लगता है। क्योंकि मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि अगर इंडक्शन लेते हो तो ब्रांडेड ही लो, क्योंकि इसके पहले मैंने एक थोड़ा सा लोकल कंपनी का ले लिया था, नाम नहीं लूँगा मैं कंपनी का। अगर आज वो ऑर्डर आई है, उसी दिन यूज़ करते वक्त ये फ़ैन जो है उसने काम करना बंद कर दिया और यहाँ पे जो है मुझे एरर आने लगा था E6 का। तो इसलिए मैं रिकमेंड करूँगा आपको भी कि जितना हो सके आप ब्रांडेड ही चीज़ लो। अगर आपको इंडक्शन कुकटॉप लेना है, थोड़ा महंगा जाएगा लेकिन वो वर्थ इट होता है दोस्तों। तो प्लीज़ आप इसे एक बार कंसिडर कर सकते हो। आपको इसकी जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और थैंक यू।